इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट संस्कृति गुप्ता हूं और आज हम बात करेंगे हम सब के लिए आने वाला साल कैसे रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी जब हम नेक्स्ट ईयर को देखते हैं तो उसका टोटल बनता है 2 + 2 + 4 दैट इज़ 8। और नंबर 8 हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे न्यूमरोलॉजी में हार्डवर्क का प्लैनेट है, शनि देव का नंबर है, सैटर्न का प्लैनेट है। हमने अपने पिछले भी कुछ वीडियोस में ये बताया है कि जो नंबर 8 है वो एक हार्डवर्क का प्लैनेट है, एक डिले का प्लैनेट है, कार्मिक नंबर है, कार्मिक प्लैनेट है। नेक्स्ट ईयर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से रिसीव नहीं होगी या कोई भी काम हमारा आसानी से नहीं बनेगा। उसका रीज़न है कि नेक्स्ट ईयर शनि देव की जो वाइब्रेशंस है वो पूरे साल बहुत हाई रहने वाली हैं। विदाउट एनी हार्ड वर्क, विदाउट एनी एफर्ट्स किसी को कोई भी चीज़ रिसीव नहीं होगी, कोई भी काम नहीं होंगे। अब पर्टिकुलरली तो वैसे आपके हॉरोस्कोप और आपके डेट ऑफ बर्थ पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना ज़्यादा शनि की वाइब्रेशन है, और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके हॉरोस्कोप में शनि की क्या पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, प्लस डेट ऑफ बर्थ में शनि का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी। बट इन जर्नल डिले आएंगी, चीज़ों में डिले दिख रहा है। प्लस नंबर 8 को जस्टिस का भी नंबर माना जाता है। तो शनि देव अगले साल हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से हमें रिजल्ट्स देने में ज़्यादा सक्षम होंगे। मीन्स अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसके भी रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अपने कर्म में अगले साल फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि शनि जो है वो जस्टिस के प्लैनेट हैं, तो अगर किसी भी पर्सन का कोर्ट केस चल रहा हो या फिर उसमें फंसे हुए हैं, जस्टिस नहीं मिल रहा है, चीज़ें फेवर में नहीं जा पा रही हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसकी बहुत हाई चांसेस हैं कि कोर्ट केस सॉल्व हो सकते हैं या फिर उसमें जस्टिस मिल सकता है सही तरीके से। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम इंडिया के लेवल की थोड़ी बात करेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पे शनि देव का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने वाला है। सबसे पहले हम जीडीपी रेट की बात करेंगे। तो हमारे इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ होने वाला है, इसकी बहुत हाई चांसेस हैं। वहीं पे लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगी। अब डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं प्लस एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हार्ड वर्क किया है और एफर्ट्स लगाए हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर पर कैपिटा इनकम में आपके इंक्रीमेंट होते हुए दिखेगा एज़ कम्पेयर टू पास्ट। प्लस हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइजेस हमारे इंडिया में इंक्रीज़ हो सकते हैं। शनि देव को जॉब का भी प्लैनेट माना जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य देव को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे जब हम लॉयर, जज या फिर इन सारी चीज़ फील्ड से रिलेटेड बातें करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट जॉब के लिए हम शनि देव को भी कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज़ और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं हमारे इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पास्ट। वहीं पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडस्ट्रीज़, शनि देव से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये भी आप लोगों को ग्रो करते हुए नेक्स्ट ईयर दिखेंगी। पहले इतना ग्रो नहीं किया होगा इंडस्ट्रीज़ ने जितना 2024 में ग्रो करेंगी, स्पेशली माइनिंग और ऑयल कोल की इंडस्ट्रीज़।
अब अगर आप 2024 के लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं तो टोटल बनता है 24। उसको अगर हम सम अप करेंगे तो टोटल आएगा 2 + 4 दैट इज 6। और नंबर 6 एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में शुक्रदेव का प्लैनेट है, वीनस का प्लैनेट है। सो हम नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लग्जरी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार हो गई या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जो लग्जरी में आती हो, तो उस पर लोगों का झुकाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ब्यूटी रिलेटेड काम हो गए, कपड़ों का बिजनेस हो गया, शुक्रदेव को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो चीज़ें ग्रो होते हुए दिखेंगी, लोगों का बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखेगा, इस फील्ड में चीज़ें ग्रो होते हुए दिखेंगी। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में करियर ऑप्शंस भी इंक्रीज़ होंगे, वो चाहे आर्टिस्ट की फील्ड में हो, डिज़ाइनिंग की तरफ हो या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होते हुए आप लोगों को नेक्स्ट ईयर दिखेंगी। हम नेक्स्ट ईयर ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली आफ्टर अप्रैल, टाइम बहुत फेवर में रहेगा। शनि कुछ नहीं है, शनि सिर्फ इतना बोलता है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करो, आप अपने हार्डवर्क पे फोकस करो, सही रास्ते पे चलो, क्योंकि शनि जो है वो एक कार्मिक डेप्थ का भी नंबर है। तो जो लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे या फिर पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में समझते होंगे तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर पास्ट लाइफ कर्मा आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, या कार्मिक डेप्थ अगर कोई सा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी पर्सन से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें 2023 को ही, तो 2023 का जो टोटल बनता है वो बनता है नंबर 7, और नंबर 7 जो है वो केतु देव का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो इस साल हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने ये नोटिस किया कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है, लोग ज़्यादा इस तरफ आए हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की बात हो, एस्ट्रोलॉजी की बात हो, वास्तुशास्त्र की बात हो, तंत्र मंत्र, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ये सारी चीज़ें हो। इसमें इंटरव्यूज़ हुए हैं लोगों के, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते होंगे उन्हें ये सारी चीज़ें दिखी भी होंगी कि पहले से कंपेयर करेंगे तो 2023 में इन सारी चीज़ों का बढ़ा हुआ है क्रेज़, लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ही 2024 हमारे लिए कहता है कि हमें डिसिप्लिन के साथ चलना है, सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ना है, सीरियसनेस के साथ काम करना है। कोई भी चीज़ को शॉर्टकट में करने की कोशिश मत करिए। जो हमारे शनि देव हैं वो मनी मैनेजमेंट के भी कारक हैं, तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लोगों का जो माइंड है नेक्स्ट ईयर वो मनी मैनेजमेंट, मनी थॉट्स उनके माइंड में ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ और इतना रिटर्न आना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना आउटपुट निकलना चाहिए, नेक्स्ट ईयर आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आएंगी और आप हार्डवर्क पे फोकस करेंगे कि मैं कहाँ से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूँ या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करके कहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ सके और पैसे को कैसे अर्न करना है अलग अलग जगह से। ऐसे थॉट्स लोगों में डेवलप होते हुए अगले साल नज़र आ सकते हैं। अब अगर हम कुछ कलर्स की बात करें कि नेक्स्ट ईयर लोगों को कौन से कलर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिससे उनके लिए 2024 एक सक्सेसफुल ईयर साबित हो सके, तो लाइट कलर्स का यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे लाइट ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, वीनस का भी इम्पैक्ट रहेगा नेक्स्ट ईयर, शुक्रदेव का भी इम्पैक्ट रहेगा, तो वाइट कलर का यूज़ करिए। कोई भी सामान खरीद रहा है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए। ऑरेंज कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, लाइट शेड्स के कलर्स का ज़्यादा यूज़ करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोशिश करिए डार्क शेड्स के कलर्स को अवॉइड करें, जैसे डार्क ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया और ब्लैक कलर हो गया, इसे अवॉइड करने की कोशिश करें या फिर कम यूज़ करने की कोशिश करें, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है हमारा रेमेडीज़।
3-4 रेमेडीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और इसमें से अगर आप लोगों ने फेथ के साथ 1-2 रेमेडीज़ भी कर ली तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी और 2024 आपके लिए एक सक्सेसफुल ईयर साबित हो सकता है। सबसे पहली रेमेडी है चैरिटी। शनिदेव कहते हैं आप डोनेशन करिए, चैरिटी में इन्वॉल्व रहिए, स्पेशली ओल्ड एज ग्रुप के लोगों की हेल्प करिए। वो हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो कैश के फॉर्म में ही हेल्प हो, किसी भी तरीके की हेल्प करिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन करनी है हेल्प नेक्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। दूसरा है शनि मंदिर विजिट करिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हर सैटरडे को तो करना ही करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों का बर्थ किसी भी मंथ में 8, 17 या फिर 26 को हुआ हो, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है नेक्स्ट ईयर शनि मंदिर विजिट करना। और जिनका भी डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर 8 बनता है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। करना तो सारे नंबर वालों को ही चाहिए, क्योंकि पूरे साल आप लोग देखेंगे कि शनि का जो इम्पैक्ट है वो हम सब में रहने वाला है। आसानी से शनि देव हमें कुछ भी नहीं देंगे। एक और चीज़ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप लोग ये भी देख पाएंगे कि लोगों का मूड स्विंग ज़्यादा हो रहा है, इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो हनुमान चालीसा इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अब एक और पावरफुल रेमेडी की बात करेंगे जो बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छी है। आप अपने लेफ्ट हैंड में ये यहाँ पे ये एरिया शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपको 24 नंबर लिखना है ब्लू पेन से, जैसे मैंने भी लिखा हुआ है। ये लिखना आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वैसे लिखना तो 24 नंबर हमेशा चाहिए, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो 24 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में एक मैजिकल नंबर है। प्लस 24 को जब हम सम अप करते हैं तो 2 + 4 आता है, डेट इज 6। और 6 नंबर न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में वीनस का नंबर है, शुक्रदेव का नंबर है। तो ये पैसे को बताता है, ये पैसे की इनकमिंग को बताता है, मनी फ्लो को बताता है। प्लस अगर आपके पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं तो उसको भी निकलवाने में ये नंबर हेल्प करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी रेमेडी करिएगा पूरे फेथ के साथ करिएगा, पूरे भरोसे के साथ करिएगा। अगर आप 24 नंबर अपने हैंड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में लिख भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन लिखने के बाद तीसरे दिन से लिखना बंद कर दें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी रेमेडी करिए कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2024 आपके लिए एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ है। और इस वीडियो को एज अ गाइडेंस अपनी लाइफ में यूज़ करिएगा कि हम किस चीज़ पे काम कर सकते, क्या अपने लाइफ में बेटर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आप सबसे दोबारा मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।